So, hello everyone, welcome to our channel Fun Learning with Sumit. तो welcome to the new session of class 9th 21 to 22 year. Sorry, 2021 to 22. So 2020 से लेके 21 तक का जो सफर था, कुछ जो पिछले बच्चे हैं उनका तो काफी इजी था बिकॉज काफी कुछ जो है डिलीट हो चुका था. पर आपके टाइम पे शायद ही ऐसा हो, शायद ही कोई ऑनलाइन क्लासेस वगैरह हो, ऑफलाइन ही होगा ज्यादातर. ठीक है, तो ये मैंने अपना शेड्यूल फॉर दिस वीक, फर्स्ट वीक का मैंने आपको बता दिया है. फर्स्ट वीक लिख देते हैं यहाँ पे. फर्स्ट वीक यानी फ्रॉम 5 अप्रैल टू 11th अप्रैल. ठीक है, अप्रैल फूल तो आप बन चुके थे शायद, एक आधा बच्चा तो मेरे को मतलब कमेंट भी आया था, मैंने एक देखा था. थैंक्स उस कमेंट के लिए. सो ये चीज मैं आपको अभी बताऊंगा कि इस वीक का शेड्यूल क्या है. फर्स्ट वीक यानी 5 अप्रैल से 11 अप्रैल. उसके बाद आपको शेड्यूल मिल जाएगा 12 अप्रैल से आगे 7 दिन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द शेड्यूल. व्हाट्स द शेड्यूल फॉर यू फॉर द 5 अप्रैल टू 11th अप्रैल. 5th अप्रैल मंडे यानी आज मैथ्स चैप्टर नंबर 1 में से आपको एक्सरसाइज 1.1 2 प्लस इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर विल बी गिवन टू यू. ओके, and chapter 6th April Tuesday maths chapter number 1 exercise 1.3 4 5 6 ये 4 आएंगी. या तो कुछ ऐसा मैं करूंगा कि मे बी इनमें से हम 2 एक्सरसाइज ऐसा कर लेते हैं ना. चलो कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है हमारा एक वीक में एक चैप्टर कंप्लीट हो. बाकी 2 एक्सरसाइजेस हम नेक्स्ट वीक कर लेंगे बिकॉज आई नो स्कूल्स में भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो 2 हफ्ते एक चैप्टर को एटलीस्ट लग ही जाते हैं. तो हम भी वैसे ही करेंगे, पर हमारी जो रिवीजन होगी वो प्रॉपर हो जाएगी एक चैप्टर की. ठीक है, एंड आफ्टर दैट आपको टेस्ट भी मिलेंगे. इस चैनल पे आपको मैं एक चीज बता दूं दैट आपके प्लेलिस्ट है वो पिछली प्लेलिस्ट भी हैं, और अभी जो नई वीडियो, ये वाली वीडियो भी उस प्लेलिस्ट में आ जाएगी मैथ्स क्लास 9th में. ठीक है, अगर साइंस की वीडियो तो साइंस क्लास 9th में, हिंदी की हिंदी क्लास 9th, एसएसटी क्लास 9th. ऐसी मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई हैं, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं. ठीक है, सो 1.3 एंड 1.4 वी विल बी डूइंग ऑन ट्यूसडे. मतलब मंडे ट्यूसडे आपका पीरियड किस चीज का है, मैथ्स का है, एंड ये एवरी वीक ही लगेगा. ठीक है, कुछ वीक्स में अगर आपका देखो छुट्टी होगा, छुट्टी वाला दिन जैसे कुछ हो, लोहड़ी वगैरह, तो वो फन वीडियोस में काउंट हो जाएगा. ठीक है, एंड लर्न इन अ फन एंड न्यू वे आपका ऐसा ही होगा. 7th अप्रैल वेडनेसडे छुट्टी होगी, फन होगा. मतलब फन की वीडियो आए या ना आए, मे बी मैं फन वीडियो रिकॉर्ड करूं इस दिन एंड इस दिन डाल दूं, यानी 11 अप्रैल को, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया था बिकॉज मुझे पता है कि यहाँ पे नहीं दिखेगा आपको ये वाला, एंड ऊपर से तो दिख रहा है. चलो ठीक है, दीवार भी आ रही है, सॉरी. ठीक है, सो 8th अप्रैल थर्सडे को साइंस चैप्टर नंबर 1 विच इज मैटर फुल आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा. एंड 9 अप्रैल को एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो जाएंगे उसी चैप्टर के. एंड आई प्रॉमिस यू दैट 40 मिनट से लंबी क्लास कोई नहीं होगी. उसका सेकेंड पार्ट, चलो 30 रख लेते हैं, उसका सेकेंड पार्ट आ जाएगा उस वीडियो का. पर 30 या 25 रख लेते हैं, कम करते जाते हैं कोई बात नहीं. 25 ठीक है, 25 से लंबी कोई क्लास नहीं होगी. ठीक है, दिस आई प्रॉमिस यू. एंड अगर कोई लंबी क्लास बनेगी तो मैं उसका पार्ट 2 कंसिडर कर लूंगा, उससे किसी और दिन उसको अपलोड कर दूंगा. ठीक है, तो जैसा क्लास में होता है 25 मिनट्स का पीरियड है तो 25 मिनट्स ही लगेंगे. पर अगर हमारा चैप्टर वगैरह कुछ जल्दी कंप्लीट हो जाए 25 मिनट्स तो मैं वहीं पे वीडियो स्टॉप कर दूंगा. ठीक है, ऑफ कोर्स वाली बात है ये तो. ठीक है, देन 8th एंड 9th का मैंने आपको बता दिया. 10 अप्रैल यानी सैटरडे को आपका इंग्लिश या कोई भी अदर और सब्जेक्टिव वीडियो आएगी. सब्जेक्टिव उस पे आएगा, सब्जेक्ट्स पे, जैसे जो लर्निंग टाइप से सब्जेक्ट होते हैं, एसएसटी पे आएगा या इंग्लिश पे आएगा या हिंदी या पंजाबी, तो आई डोंट थिंक सो आएगा कि नहीं आएगा, पर इंग्लिश एसएसटी हिंदी ये सारी वीडियोस आपको आएंगी इस दिन सैटरडे को. ठीक है, चैप्टर मैंने इसलिए नहीं लिखा. ठीक है, तो कोई भी सब्जेक्टिव मतलब ऐसा चीज आ जाएगा जो आपको लर्न करनी है. एंड बस मुझे यही चीज आपको क्लियर करनी थी. संडे को आपका फन एंड फन ओनली, अगर आप ये तो आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं नीचे कर देता हूँ थोड़ा सा कैमरा. फन एंड फन ओनली, एंड नेक्स्ट वीक का शेड्यूल आपको हर संडे को मिल जाएगा. ठीक है, ये हमारा इस वीक का शेड्यूल है. 11th अप्रैल शेड्यूल फॉर नेक्स्ट वीक आपको मिल जाएगा. सो अब मैं टाइमलाइंस भी बनाऊंगा. जैसे अभी 5 मिनट और 5 सेकंड हुए हैं, तो आप अगर चाहते हैं कि शेड्यूल मुझे नहीं देखना, मुझे सब पता ही है कि जो आएगा वीडियो में वो देख लूंगा, ऐसा वो फलाना टंगाना, अगर आपको शेड्यूल नहीं देखना तो मैं नीचे दे दूंगा, इतने से इतने शेड्यूल है, इतने से इतने ये है. ठीक है, ये सारी चीजें. सो नाउ लेट्स कम टू दी चैप्टर 525 पे. ओके, इट्स लेट्स कम टू दिस चैप्टर. सो सबसे पहले the name of your chapter is number system. Number system is the name of the chapter number 1 of maths. सबसे पहले मुझे ये erase करने दीजिए. इस बोर्ड पे भी थोड़ी सी अब दिक्कत आ रही है erase करने में वैसे तो. चलो कोई बात नहीं.
सो अगर अभी ये चीज मैंने आपको क्लियर कर दी है, बट अगर आपको शेड्यूल नहीं देखना, कुछ मतलब कोई स्पेसिफिक टॉपिक देखना है, क्वेश्चन देखना है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम दे दूंगा, इतने से इतने ये है, इतने से इतने ये है। सो नाउ लेट्स कम टू दी आर चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन पार्ट। सो इंट्रोडक्शन में आपको सभी को पता ही है, नंबर सिस्टम इज द नाम ऑफ द चैप्टर, नंबर सिस्टम। तो ऑफ कोर्स इसमें आप किसके बारे में पढ़ेंगे, नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। सो सबसे पहले आई एम राइटिंग हियर नंबर्स। अच्छा, नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4, यू विल से दिस एज नंबर्स, ठीक है। तो अभी कितनी तरह के होते हैं नंबर्स, नंबर्स तो बहुत सारे होते हैं। तो हमें क्लासिफाई किस चीज में करा गया है नंबर्स को, 1 2 3 एंड 4। अगर आपने मेरी ये वाली वीडियो पुरानी भी देखनी है तो आप वो भी देख सकते हैं, मे भी उसमें मैंने ऐसे ही समझाया होगा, ठीक है। तो फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, सभी पे आएंगे। नेचुरल क्या है, सेकंड होल नंबर्स, थर्ड इज योर दैट रैशनल, इरेशनल आपका आ जाता है रियल नंबर्स के अंडर, एंड थर्ड आप लिख लीजिए इरेशनल नंबर, ओ सॉरी इंटीजर्स, आई एम वेरी सॉरी। तो व्हाट आर दे, अभी मैंने आपको टर्म्स बताए कुछ, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रियल नंबर्स। तो ये सारे क्या चीजें, नेचुरल नंबर। अभी आपको मैं बोलूँ काउंटिंग सुनाऊं, आप बोलोगे 1 2 3, तो जो नेचुरली आपके मुंह से निकलता है वो स्टार्ट कहां से होता है, 1 से होता है। सो 1 से लेके बाकी 2 3 4 5 ये सारे हैं आपके नेचुरल नंबर्स। मैंने शायद पहले भी यही वाला एग्जांपल लेके समझाया था आपको। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं नेचुरल नंबर्स क्या, होल नंबर्स, इसमें 0 आ जाता है साथ में, बाकी 1 2 3 4 वैसे ही रहता है। अभी इंटीजर्स, इंटीजर्स में आपका साइन आ जाता है नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव नंबर्स प्लस होल नंबर, यू कैन से राइट, होल नंबर्स, ओके। रियल नंबर्स में आपके दो तरह के नंबर्स हैं, रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। नाउ व्हाट आर दिस रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स, काफी लंबी वीडियो हो जाएगी ये भी, आई थिंक सो। 2 एक्सरसाइजेस भी करनी है हमें इस वीडियो में। सो रैशनल और इरेशनल नंबर क्या क्या चीजें हैं, अभी ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। तो सबसे पहले ना एक नंबर लाइन में आपको यहाँ पे बना करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये नंबर लाइन है 0 1 2 3 -1 -2, तो ये आपके हैं नेचुरल नंबर्स, और 0 भी आ जाए तो ये बन जाते हैं होल नंबर्स। और ये सारे यानी नेगेटिव साइंस वाले भी प्लस होल नंबर्स भी, ये सारे आपके हैं इंटीजर्स। अभी रैशनल और इरेशनल, रैशनल नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन एज, सो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जैसे व्हिच कैन बी रिटन एज p by q फॉर्म, ओके। So these numbers can be written as p by q form, and irrational numbers जो of course p by q form में नहीं लिखे जाते, और इसमें irrational numbers में your q cannot be 0 but p can be, ठीक है। q आपका 0 नहीं हो सकता, p हो सकता है, बिकॉज अगर q 0 हुआ तो पूरा नंबर ही 0 हो जाएगा, और 0 आपका होल नंबर है, ठीक है। सो ये चीज मुझे आपको क्लियर करनी थी, दैट व्हाट आर नंबर्स क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे नेचुरल, होल, इंटीजर्स, रियल नंबर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रियल नंबर्स को आप कह सकते हैं रैशनल एंड इरेशनल का ग्रुप ऑफ these two, rational and irrational numbers, okay। so now और एक चीज डेसिमल एक्सपेंशन, यानी p by, अभी हम हमारे इस चैप्टर में हमें किस चीज से डील करना है, रियल नंबर्स से, ठीक है। तो p by q मैंने आपको बताया, और ये p by q में नहीं होते, है ना। तो अभी p by q फॉर्म में मतलब कुछ अगर हम लिखें, लाइक एक एग्जांपल है 10/3, तो ये हम आगे सॉल्व कर सकते हैं, इसे डेसिमल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो आफ्टर दैट डेसिमल में कन्वर्जन, आप इसे आपकी इसकी डेसिमल एक्सपेंशन भी बतानी होती है। व्हाट इज द डेसिमल एक्सपेंशन, दैट अगर तो मान लीजिए ये 10/3 मैं डिवाइड कर रहा हूँ लाइक दिस, 3 3 is 9, here comes 1, डेसिमल आ जाएगा 0, अगेन 9 at 1, अगेन कम्स 1, डेसिमल के कारण 0 भी आएगा, अगेन 1 9 1 0, डेसिमल के कारण अगेन 1, तो मतलब 3.11111111 आपका आता ही जाएगा। सो इसका क्या मतलब है, जो ये है ये रुक नहीं रहा, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग मतलब रुक गया, तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग हुआ ना, रिपीट हो रहा है एक नंबर, यस। सो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये आपको याद रखना है, ठीक है। रिपीटिंग क्या मतलब, आपका कोई भी नंबर रिपीट कर रहा है आफ्टर द डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये रुकी नहीं रही आपकी डिवीजन। अच्छा, एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं इसका, 7/8 डिवाइड करें, इधर कर देते हैं 8 7, 8 पहले तो 0 पे जाएगा, 7 डेसिमल आया, 70 बना, 8 5 से 40, 8 6 से 48, 8 7 से 8 7 से 63, तो इधर आएगा 7 एंड हियर कम्स 63। आफ्टर दिस अगेन 7 आ जाएगा, राइट, 70 minus 63 will be 7। तो ऐसे आपका डिवीजन चलता जाएगा। तो इसी अकॉर्डिंग आपका जो ये डेसिमल एक्सपेंशन है वो डिसाइड होता है। जैसे सपोज
आपका नंबर है 13/10, ये आपका नंबर है। तो इसको अगर आप डिवाइड करें तो आपका आ जाएगा 1/3। तो 1.3 में आपका रिपीट भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, तो बस यू विल बी राइटिंग टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, रिपीट नहीं हो रहा। और जो रिपीट भी नहीं हो रहा और रुक भी नहीं रहा वो होते हैं आपके इरेशनल नंबर्स। और रैशनल नंबर्स का आपका क्या होता है, या तो ये होता है टर्मिनेटिंग, रुक जाते हैं, मतलब रिपीट भी नहीं होंगे अगर रुक गए हैं तो दस टर्मिनेटिंग, या तो टर्मिनेटिंग नहीं हो रहा एंड रिपीटिंग हो रहा है। तो ये आपकी रैशनल नंबर्स की 2 डेसिमल एक्सपेंशन हो सकती है। मतलब अगर ये 2 डेसिमल एक्सपेंशन आ रही है किसी नंबर की तो वो रैशनल है। पर अगर नॉन टर्मिनेटिंग, रुक भी नहीं रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा, अलग अलग नंबर आ रहा है, then that is irrational number. Okay, so let's come to the exercise 1.1 now. So now let's come to the exercise 1.1. So the first question is 0 a rational number, and if yes, so can it be written as p by q form where q is not equal to 0? यानी आपको बस बताना है रैशनल है, और अगर है तो फिर इसे रिप्रेजेंट भी करना है p by q फॉर्म में। So let's start. अच्छा, हमने क्या पढ़ा रैशनल और इरेशनल नंबर्स में कि वो रैशनल नंबर वो होता है जो p बाय q फॉर्म में लिखा जाए। तो 0 को हम लिख सकते हैं, 0 हम बना लेते हैं p और डिनोमिनेटर लिख देते हैं 1, लिख लो चलो 0/1। यस, मतलब तो 0 ही है इसका, बट फिर भी लिखा तो जा रहा है ना p बाय q फॉर्म में। 0/2 यस, 0/3 यस, 0/4 यस। सो यस, 0 is a rational number and can be written in p by q form as 0/4, 3, 1, 2। ठीक है, डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकता है इसका, 0 अगर ऊपर आपका p बना हुआ है, p है मतलब, ठीक है। सो इट वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। देखो 6 रैशनल नंबर्स between 3 and 4 you have to find. So सबसे पहले आपको पता है 3/1, 4/1, यही मतलब हुआ इसका। और आपको कितने रैशनल नंबर चाहिए, उसमें आपको 1 प्लस करके इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 6 चाहिए प्लस 1 यानी 7, तो 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। नीचे आके आपका दोनों में ही 7 एंड 3 7 are 21, 7 4 are 28। तो आपको 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन दिस मिल जाएंगे। कैसे? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 28/7 आप नहीं लिखेंगे बिकॉज आपको, सॉरी ये आपको दिख नहीं रहा, तो चलो 1 मिनट मैंने यहाँ पे ऐसे कैमरा पकड़ा हुआ, ठीक है कोई बात नहीं, मैं अगला क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व कर दूंगा। 21/7, 28/7 आप नहीं लिख सकते बिकॉज आपको इनके बीच में बताना है ये। ओके, सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 2। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। In this question you have to write or find 5 rational numbers between 3/5 and 4/5। 3/5 and 4/5 ये आपके अलग अलग भी हो सकते हैं because there are infinite rational numbers between 2 rational numbers। okay, so let's find it out। 3/5 into 4/5, डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट कितने रैशनल नंबर्स चाहिए? 5 चाहिए, तो 5 + 1 के साथ इसे मल्टीप्लाई कर दो। 3/5, 5 + 1 6 into 6 and 4/5, 5 + 1 6 into 6, 6 4s are 24, 6 3s are 18/5/5। तो इनके बीच में जो नंबर्स आ रहे हैं यानी 19/5, 20/5, 21/5, 22/5, 23/5 एंड 24। हाँ 24 नहीं लिखेंगे आप, तो 1 2 3 4 5, ये पांचों आपके हैं आंसर्स। आपके आंसर्स वेराई भी कर सकते हैं। सो लेट्स कम टू दी क्वेश्चन नंबर 4। सो इन दिस क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज देयर? ट्रू और फॉल्स? एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? 1 2 3 4। और मैंने आपको क्या बताया, होल नंबर्स क्या होते हैं? अगर 0 लग जाए 1 2 3 4 के साथ, तो 1 2 3 4 तो होल में भी कॉमन है, नेचुरल में भी कॉमन है। सो यस इट इज ट्रू, बट एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है, एवरी क्यों नहीं है होल नंबर नेचुरल नंबर? बिकॉज होल नंबर्स में 0 भी आता है और 0 नेचुरल नंबर्स में नहीं आता। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। इंटीजर एंड होल नंबर यानी 0 1 2 3 एंड इंटीजर यानी -1 -2 भी आता है। तो एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर, बट एवरी होल नंबर इज इंटीजर। सो इसका नो यानी फॉल्स। नेक्स्ट इज एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। रैशनल नंबर यानी 1/2, 2/4 या 4/1, मतलब आपका जो है वो रुक जा रहा है नंबर, राइट? यही चीज हो रही है दैट आपका जो नंबर आ रहा है दैट इज टर्मिनेटिंग। सो इस क्वेश्चन का आंसर यानी एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। अब मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा
ठीक है, सोच समझ के बताइएगा. आई विल बी चेकिंग योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन. नाउ लेट्स कम टू द एक्सरसाइज 1.2. ये वीडियो 20 मिनट से ऊपर होने वाली है, 2 मिनट का बचा ना अभी. सो लेट्स कम टू द एक्सरसाइज 1.2 नाउ. So the first question is true false. First part is every irrational number is a real number. हर एक irrational number यानी जो py के फॉर्म में ना लिखा जाए वो रियल नंबर है. मैंने आपको बताया था रियल नंबर इज अ ग्रुप ऑफ irrational and rational. So every irrational is a real, but not every real is irrational. रियल में आपका rational भी आ जाता है. Yes, first part is true. समझ पा रही हो मेरी भाषा जी. Second is every point on the number line is of form root m where m is a natural number. नो भाई ऐसा थोड़ी होता है, माइनस वाला भी तो होता है ना नंबर लाइन में. ठीक है, सो इट इज नो यानी फॉल्स. थर्ड पार्ट इज एवरी रियल नंबर इज इरैशनल नंबर. मैंने आपको पहले को करवाते हुए बताया नो एवरी रियल नंबर इज नॉट, बट एवरी इरैशनल नंबर इज अ रियल नंबर. ओके, जैसा हमने फर्स्ट पार्ट में किया. सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला गया है आर द रूट स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स इरैशनल. इरैशनल होते हैं क्या हर एक पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट? लेट्स फाइंड आउट. 4 का देखिए, 4 पॉजिटिव नंबर है, रूट क्या होता है 2 होता है ना 4 का रूट. तो सो नो फॉल्स, ऐसा नहीं है. नो द रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर नॉट इरैशनल. एग्जांपल उन्होंने बोला एक एग्जांपल भी देना, सो यू विल बी राइटिंग रूट 4 इज 2. ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. अभी ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है. ठीक है, इसके लिए मैं ना पहले ये जो आपके ये क्वेश्चंस हैं ये मैं रब कर देता हूं. So you are told to represent root 5 on the number line. So how will you do this? एक नंबर लाइन बनाइए लंबी. अभी इसको ना थोड़ा सा आपको बनाना पड़ेगा लंबा, यानी लगभग 2 सेंटीमीटर आपको लेनी पड़ेगी 1 यूनिट. इट इज 1 यूनिट. ओके, हियर इज 0 1. ठीक है, ये इतना डिस्टेंस कितना है 1 यूनिट का. तो अभी इतना ही डिस्टेंस आपको बना लेना है ऐसे परपेंडिकुलर में इसका. ठीक है, ये कितना है, ये भी है 1 यूनिट. तो इफ यू विल जॉइन दिस 2 लाइंस लाइक दिस, तो ये जो आपका हाइपोटेन्यूज होगा ये कितना होगा, कितना लेंथ होगा इसका? तो लेट्स फाइंड इट आउट. ये 90 डिग्री का एंगल है, परपेंडिकुलर है, बिकॉज सो बाय पाइथागोरस थ्योरम यू कैन से इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर है इसका स्क्वायर. सो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी 1 प्लस 1 इज इक्वल टू दिस स्क्वायर. ये क्या है, इसको हम लिख देते हैं c और इसे o, इसे a, oc स्क्वायर. ठीक है, सो 2 इज इक्वल टू oc स्क्वायर. oc क्या होगा, ये स्क्वायर इस साइड बन जाएगा अंडर रूट. सो ये है आपका अंडर रूट 2. ओके, ये कैलकुलेशन आप रब भी कर सकते हैं. आफ्टर दिस, वैसे आपको पूरा इतना नहीं, कैलकुलेशन भी दिखाना है वहां पे. ठीक है, आफ्टर दिस ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन दिस लाइन. परपेंडिकुलर विल बी लाइक दिस एंड दिस शुड एज वेल ऑफ 1 यूनिट. ये भी 1 यूनिट का होना चाहिए. अभी इफ यू जॉइन दीज 2 लाइंस, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइट है, एंड दिस विल बी हाइपोटेन्यूज राइट ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल. सो हाइपोटेन्यूज इसका वैल्यू क्या होगा? Its value would be under root 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 यूनिट है यहाँ पे 1 स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे हम ले लेते हैं d OD स्क्वायर. ठीक है, एंड OD विल बी अंडर रूट में 2. अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा 2 प्लस 1 का स्क्वायर होगा 1. सो 2 प्लस 1 3 अंडर रूट 3. ऐसे ही आपको एक अभी परपेंडिकुलर्स बनाते जाना है जब तक आपका अंडर रूट 5 आ नहीं जाता. आफ्टर दिस यू विल ड्रॉ परपेंडिकुलर फॉर दिस लाइन लाइक दिस, एंड इफ यू जॉइन दीज 2 लाइंस, ये आपका क्या होगा, इसे आप लिख देते हैं ओ डी के बाद अभी ई लिख दो इसे. ठीक है, सो अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस ये भी कितना है 1 यूनिट. 1 यूनिट का बनाना है आपको. 1 यूनिट इज इक्वल टू ओ ई स्क्वायर. सो ओ ई विल बी अंडर रूट में आएगा 3 का. अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 प्लस 1 4. सो अंडर रूट 4. अंडर रूट 4 क्या होता है 2. सो ओ ई इज 2 और यू कैन से अंडर रूट 4 एनीथिंग. ठीक है, so now you will draw one more perpendicular here like this for this line. Okay, a little like this. ये भी आपका 90 डिग्री का एंगल है, ये 2 है, ये भी आपका 1 यूनिट है. so now let's calculate again. 2 and 1. so 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू OF का होल स्क्वायर. ठीक है, OF स्क्वायर यानी ठीक है 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 स्क्वायर 5 आ जाएगा OF होल स्क्वायर. तो स्क्वायर आपका इस साइड क्या बन जाएगा रूट. सो अंडर रूट 5 इज इक्वल टू OF. ये है आपका अंडर रूट 5. बट अभी आपको इतना ही नहीं करके छोड़ देना है, ये आपकी अंडर रूट 5 की लेंथ है. आपको इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. पहले नंबर लाइन में लंबा कर देता हूँ थोड़ा सा. ठीक है, एंड यू विल बी पुटिंग योर कंपास टिप हियर एंड योर पेंसिल हियर एंड यू विल बी ड्राइंग लाइक दिस अ लाइन. ऐसे एक आर्क बनाएंगे जो इसके थ्रू कट होगा एंड ये वाला पॉइंट होगा आपका अंडर रूट 5. एंड ये चीज आपको याद रखनी है कि ये 2
2 यूनिट्स के बाद ही आएगा पॉइंट। कैसे? बिकॉज 2 आपका यहाँ पे है एंड इसका डिस्टेंस अगर आप ऐसे देखें तो यहाँ पे आपका नंबर लाइन पे 2 होगा, तो 2 के बाद ही आएगा ना √5। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, वो फालतू का क्वेश्चन है, आपको आएगा ही नहीं क्वेश्चन में पेपर में, तो उसको करने की जरूरत नहीं है। वैसे अगर आपको करना है तो आप उसको बस ऐसे ही आपको और बनाते जाना और ऐसे सर्कल बन जाएगा एक, तो वही आपका क्वेश्चन नंबर 5। सो अभी 25 मिनट की वीडियो हुई नहीं है, सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद एनी अदर टॉपिक एंड कल विद एक्सरसाइज 1.3 एंड 1.4, 5 और 6 हम अगले वीक कर लेंगे। सो लेट्स मीट टुमारो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।